सभापति महोदय अपने शीश महलों में बैठे हुए सरकार के सांसद और मंत्री कह रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है। संसद की कैंटीन से बाहर निकल करके एक चाय का कप खरीदिए, तब समझ में आएगा कि महंगाई कम हो रही है या बढ़ रही है। किसी एक दिन अपनी किसी मजदूर की तरह अपनी दिन भर की दिहाड़ी लेकर के बाजार जाइए और अपने बच्चों के लिए राशन खरीदिए, तब पता चलेगा कि महंगाई कम हो रही है या नहीं हो रही है। यहां बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। ये चूनर धानी धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, जो आकर 4 दिन गांव में रहते तो सारी लंतरानी भूल जाते। मंत्री महोदया ने इस बजट में महंगाई पर सिर्फ 10 शब्द बोले हैं। जिस देश में टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा हो, उस देश की वित्त मंत्री के पास बजट में महंगाई पर बोलने के लिए सिर्फ 10 शब्द है। डीजल, पेट्रोल, आटा, चावल, दाल, सब्जी की महंगाई का तो कोई जिक्र ही नहीं। इस सरकार ने नोटबंदी लगाकर देश की आम जनता की पूंजी छीन ली। बैठे नहीं बोले, कृपया टैक्स लगा करके छोटे व्यापारियों के कारोबार छीन लिए, पेपर लीक करवा करके युवाओं की आंखों से नौकरी के सपने छीन लिए, अग्निवीर लाकर देश के जवानों की उम्मीदें छीन ली, बुलडोजर लगाकर लोगों के आशियाने छीन लिए, महंगाई लाकर देश की जनता की थाली से निवाले छीन लिए और नारा लगाया कि हम तो सेवक हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं। इन्हीं लोगों के लिए किसी ने शेर कहा है कि जो सच और झूठ में दूरी है वो दूरी समझते हैं। सियासी हाकिमों की हम भी मजबूरी समझते हैं, वो अपना हक समझते हैं निवाला छीन लेने को। डकैती को बहुत से लोग मजदूरी समझते हैं। हमें पता है कि कैसी मजदूरी की जा रही है। सभापति महोदय, मैं यहाँ खड़ा होकर के अंत में आपसे कहना चाहता हूँ कि इस बजट में तमाम राज्यों के साथ अन्याय किया गया है। इस बजट में युवाओं के साथ अन्याय किया गया है, महिलाओं के साथ अन्याय किया गया है। इन दबंग सांसद ने भरे सदन में वित्त मंत्री को ये कहकर झटका कि जब देश में महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उस देश की वित्त मंत्री को महंगाई पर बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। सिर्फ 10 शब्द उन्होंने यहाँ पर बोले हैं। जिस देश में टमाटर, प्याज के मूल्य दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उस देश की वित्त मंत्री के पास महंगाई के लिए बोलने को सिर्फ मात्र 10 शब्द हैं। मैंने ये भी सुना है कि वित्त मंत्री जी जो चीज़ खुद नहीं खाती उसकी कीमत से उनका कोई लेना देना नहीं है। इमरान यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि इस बजट पेश करने के लिए संसद आने से पहले वित्त मंत्री जी आपने दही चीनी तो खाई थी। अब तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि उन्हें दही, दूध, चीनी का रेट तो इन दिनों पता होगा। क्या उन्हें सस्ता कराएंगे या नहीं कराएंगे? अगर पता है तो उसे सस्ता करवाइए, क्योंकि इसी चीनी ने अमेठी में एक मंत्री महोदय का राजनीतिक करियर कड़वा कर दिया। महंगाई पर बोलते हुए एक बार फिर से इमरान प्रतापगढ़ी ने शायरी पढ़ते हुए कहा कि ये चूनर धानी धानी भूल जाते, ये पुरबा की रबानी भूल जाते, जो आकर 4 दिन गांव में रहते तो सारी लंतरानी भूल जाते। इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदने वालों ने नाम छुपाने वाली सरकार इन दिनों आम के ठेला लगाने वालों के नाम जानना चाहती है। मुझे तो ढाबों, होटलों और आम के ठेलों का नाम प्लेट लगवाने वालों से पूछना है, क्या कभी खून की बोतलों पर देखा है कि किसका नाम लिखा हुआ है? मुझे पूछना है कि क्या कोरोना के दौरान अपनी उखड़ती हुई सांसों के लिए ऑक्सीजन तलाशने वालों ने क्या कभी पूछा था कि उनके लिए ऑक्सीजन लाने वाला हिंदू है या मुस्लिम? जनता ने 63 सीटें कम क्या कर दी, सरकार तो अमृतकाल का नाम लेना ही भूल गई। इसी तरह उन्होंने किसानों का मुद्दा भी उठाया और यही नहीं रुके वो, उन्होंने वित्त मंत्री को शुरुआती भाषण में ही बजट पर जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं और जिले लाही के करम देख रहे हैं। ताकत का नशा अकल पर हावी है तुम्हारी, तुम देख ना पाओगे जो हम देख रहे हैं। तो दोस्तों, आपको इनका भाषण कैसा लगा? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।